नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं लोधा के हाथों से जो चोरी हुई है एक कपल के 1.63 लैक्स, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, चोरी शब्द हम लाइटली नहीं यूज कर रहे हैं। चोरी का मतलब क्या होता है कि किसी और पैसे को दबोच लेना। पैसे अगर सौदे में हैं और सौदे की वजह से आपके पास आए हुए हैं और वो सौदा होता है, उस सौदे के तहत जो पैसे लेते हो उसको चोरी नहीं कहते, उसको व्यापार कहते हैं। लेकिन अगर सौदा होता ही नहीं है, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस आप किसी के ऊपर थोप देते हो और ये कानून ही नहीं है, फिर भी आप उनके ऊपर उस तरह से पेपर वर्क लाद देते हो कि ये कानून के अंडर कवर्ड हो रहा है, इस तरह से दिखाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं चोरी। मैं चोरी का एग्जाम्पल आपको एक अभी देने जा रहा हूं। समझ लो दोस्तों कि एक गैराज है जहां पे आप पार्किंग कर सकते हो, कंपाउंड है जहां पे आप अपना स्कूटर रख के जा सकते हो और उस स्कूटर के पार्किंग टिकट के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। आप जब स्कूटर पार्क करते हो तो वो आपका सिग्नेचर ले लेता है। आप सिग्नेचर कर देते हो क्योंकि आप समझते हो ये नॉर्मल जगह है और नॉर्मल तरीके से वो स्कूटर को आपको रखने दे रहे हैं और फिर एक छोटा सा चार्ज लगाएंगे और फिर आपसे आपको स्कूटर वापस कर देंगे। पता चलता है कुछ और, पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं कि अगर आप शाम को 6 बजे के पहले स्कूटर लेके गए तो ये स्कूटर आपका हुआ, लेकिन अगर 6 बज गए और आपने स्कूटर नहीं पिकअप किया तो आपका जो स्कूटर है वो हमारा हो जाएगा। मान लो इस तरह का एक गैराज है या इस तरह का एक पार्किंग एरिया है, क्या ये चोरी नहीं है? आपके स्कूटर को उनका स्कूटर कहना, आपके वाहन को उनका वाहन कहना, क्या ये चोरी नहीं है? मैं कहूंगा 100% चोरी है और सब लोग मेरे साथ अग्री करेंगे हाँ ये चोरी है। पुलिस के पास लेके जाएंगे तो पुलिस भी कहेगी हाँ ये चोरी है। लेकिन बिल्डर्स के मामले में कुछ और होता है। बिल्डर्स आपसे पैसे ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं आपके सामने पारदर्शिता से नहीं डिस्क्लोज करते हैं और उनका एक तरीका होता है, एक छुपा हुआ तरीका होता है कि आपसे सिग्नेचर लेते हैं, कह के कुछ और, दिखाते हैं कुछ और एक्चुअल में होता है कुछ और। आप आते हो एक घर लेने के लिए, आपके साथ जो अग्रीमेंट किया जा रहा है वो घर खरीदी का अग्रीमेंट नहीं है, वो एक मनी सप्लाई का अग्रीमेंट है। आप मनी सप्लाई के अग्रीमेंट पे साइन करके जाते हो। तो आप आते हो फ्लैट परचेज के लिए और जाते हो मनी सप्लाई के लिए, ये आपका प्रॉब्लम है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोधा ने इस पर्टिकुलर केस में कैसे चोरी किया, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लोधा ने, ये एक कपल है, किरण प्रकाश पवार और कोमल किरण पवार। ये लोगों ने एक फ्लैट बुक किया है कासा फ्योरा बी। बिल्डिंग का नाम है लोधा कोडनेम प्रीमियर 1 और ये लोधा पालावा सिटी के पास में है। उनसे अमाउंट लिया गया है 1.63 लैक्स और उन्हें एक नोटिस भेज दिया गया है 28 सितंबर को, फाइनल नोटिस बिफोर टर्मिनेशन, यानी हम टर्मिनेट करके आपके पैसे लेने जा रहे हैं, ये फाइनल नोटिस है, पैसे दे दो वरना हम आपका अमाउंट टर्मिनेट कर देंगे। ओके, आपका अमाउंट हम रिफंड नहीं करेंगे, आपका अमाउंट हमारा हो जाएगा। अब ये इसका मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं कि वो कह रहे हैं, प्लीज नोट दैट इफ यू फेल टू पे द अफोरसेड ओवरड्यू अमाउंट, ओवरड्यू कह रहे हैं, कितना अमाउंट है, बड़ा रकम है और वो कह रहे हैं ये ओवरड्यू है। कितना अमाउंट डिमांड कर रहे हैं? 11,24,233, 11,24,000 डिमांड कर रहे हैं। और अगर वो डिमांड आपने जल्दी से नहीं भरा तो आपने जो भी पैसे दिए हुए हैं 1 लाख, इन्होंने कहा है 1,60,578, उससे कुछ ज्यादा ही इन्होंने भरा है,
वो अमाउंट ये कह रहे हैं इन द इवेंट ऑफ सच टर्मिनेशन एंड कैंसिलेशन, यानी हम कैंसिल कर देंगे, टर्मिनेट करेंगे। किस चीज को टर्मिनेट करेंगे? तो हम टर्मिनेट करेंगे एप्लीकेशन को टर्मिनेट करेंगे। एप्लीकेशन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एप्लीकेशन है। अब थोड़ी देर में हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट लेटर ये क्या है इसका हम थोड़ा चीरफाड़ करके समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन या अलॉटमेंट लेटर को हम कैंसिल कर देंगे, ये टर्मिनेट कर देंगे, और आपके जो दिए हुए पैसे हैं अकॉर्डिंग टू लोधा 1,60,578, उसे हम फॉरफिट कर देंगे, हम ले लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेटर। अब प्रोविजंस कह रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों यहां पर शब्दों का खेल खेला जा रहा है। मैं आपको समझा दूं कि शब्दों का खेल क्या है। जब आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हो तो एप्लीकेशन लेटर में प्रोविजंस नहीं होते हैं। एप्लीकेशन लेटर आपका एप्लीकेशन लेटर होना होता है। अब यहां पे बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है और पब्लिक समझती नहीं है, क्योंकि पब्लिक में कायदे कानून की समझ नहीं है। कायदे कानून को पब्लिक समझता नहीं है और इसका गलत फायदा लोधा जैसे बिल्डर्स ले रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एक सौदा नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म पे टर्म्स एंड कंडीशंस एक सौदे का किसी तरह से संकेत नहीं है। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करते हो तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो ऐसा नहीं है। उसके ऊपर लिखा भी हो तो भी आपके ऊपर वो लागू नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोस्तों अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर लागू करने हो तो कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। लोधा का एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैसे किसी भी बिल्डर का एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके सही कई सारे कारण हैं, मैं आपको समझाऊंगा। वो जब अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं और आपसे साइन करवा के लेते हैं कि हाँ आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो न एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है न अलॉटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ एक जगह पे है, वो है रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। जब आप जाके एक अग्रीमेंट साइन करते हो, उसे रजिस्टर न भी करो तो भी, अगर आप सिर्फ साइन कर देते हो, उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं भरते हो, तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर उसको रजिस्टर करके स्टैंप ड्यूटी भर देते हो तो वो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो गवर्नमेंट की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट है। तब तक अलॉटमेंट लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में और समझाने जा रहा हूं। और दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है कि इसको जितना भी समझाते हैं कम पड़ता है, क्योंकि पब्लिक समझती नहीं है। तो हमें बार बार पब्लिक को समझाना पड़ता है कि इनका अलॉटमेंट लेटर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, क्या नहीं है, क्या है, यानी बहुत उसका चीरफाड़ करना पड़ रहा है। दोस्तों रेरा को इस समय के लिए भूल जाइए। ये भूल जाइए कि रेरा क्या कहता है क्या नहीं कहता है, क्योंकि ये लोगों को पड़ी नहीं है रेरा क्या कह रहा है। रेरा जो रूल्स बनाते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। रेरा जिस तरह का अलॉटमेंट लेटर लिखने को कहते हैं ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। रेरा जिस तरह का अग्रीमेंट बनाने को कहते हैं ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। रेरा का हर डायरेक्शन का ये लोग उल्लंघन करते हैं। और मुझे लग रहा है कि रेरा को भी पड़ी नहीं है। ये लोगों को अलाउ करना ही उनके लिए उनका काम है। तो ठीक है, रेरा को बाजू में रखते हुए हम भारतीय कानून के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से, और ये इंटरनेशनल लॉ है यार, भारतीय कानून भी क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ है। मैं जो बात कर रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड चीज है। हमने लोधा से कुछ सवाल पूछे इसी ट्रांजैक्शन के बारे में और लोधा ने उसका जवाब नहीं दिया। इसीलिए अब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और वीडियो के माध्यम से साफ कह रहा हूं, लोधा बिल्डर, जिसको मैक्रोटेक भी कहते हैं, रन बाय अभिषेक लोधा, और जिसके यानी बड़े बुजुर्ग हैं
मंगल प्रभात लोधा, ये लोग चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, आउटराइट चोरी किया है 1.63 लाख बिलोंगिंग टू मिस्टर किरण प्रकाश पवार। थेफ्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि किस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म पे से साइन करने से कुछ नहीं होता, ये आपको समझा रहा हूं। हमने इनसे पूछा इज द एप्लीकेशन फॉर्म, उन्होंने फाइनल नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जो भेज दिया, उन्होंने कहा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर द उसके प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड अलॉटमेंट लेटर, एज पर प्रोविजंस। प्रोविजंस दोस्तों कानून के होते हैं, इनका एप्लीकेशन फॉर्म कानून नहीं है, इनका अलॉटमेंट लेटर कानून नहीं है। इनके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस कानून नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ लिखा होता है उसके अंदर एक कानून जैसा पावर होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो और उसको रजिस्टर करवाते हो और स्टैंप ड्यूटी भरते हो, तो उसके अंदर एक कानूनी पावर आ जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर कुछ काम करना है, वैसे आपके ऊपर एक ड्यूटी डाला जाता है कि आप पैसे दोगे, इस हिसाब से दोगे, इस शेड्यूल से दोगे, वगैरह वगैरह। और लोधा के ऊपर एक ड्यूटी डाला जाता है कि आप इनको फ्लैट डिलीवर करोगे, इस डेट पे डिलीवर करोगे, वगैरह वगैरह। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस म्यूचुअल होते हैं और एक्सेप्ट किया जाता है दोनों तरफ से। तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनके प्रोफोर्मा अग्रीमेंट में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो उसमें भी छेद करते हैं, यानी वो उसके अंदर भी बहुत सारे छेद हैं। लेकिन चलिए उसको बाजू में रखते हुए हम कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में कानून का पावर है जिससे वो कह सकते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए था, आपको पैसे देने चाहिए थे, और आपने अगर नहीं दिया तो हम आपको कोर्ट ले जा सकते हैं, आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाके आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। ये टाइप के पावर्स मिलते हैं लोधा को अगर आपने अग्रीमेंट साइन किया तो। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, हमने उनसे पूछा इज द एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन्ड इन द फाइनल नोटिस ऑफ टर्मिनेशन अ बाइंडिंग लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया है, क्या ये चीज किसी कोर्ट में ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं, देखिए भाई साहब इन्होंने ये सब साइन किया है, इसलिए इन्होंने टर्म्स एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए ये टर्म्स उनके ऊपर बाइंडिंग है, यानी लागू हैं। हमने लोधा से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको जवाब देता हूं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इट इज नॉट अ बाइंडिंग लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे रीजंस बताते हैं। अब हमने उनसे पूछा इफ योर आंसर टू क्वेश्चन 1 इज यस, अगर आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट है तो आप हमें ये बताइए, प्लीज गिव अस अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कास्ट अपॉन यू लोधा बाय दिस एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लोधा के ऊपर कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस डाल रहे हैं। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर सारे ड्यूटीज हैं और उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। जैसे मैं हमेशा समझाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक हथकड़ी है, आपके हाथ और उनके हाथ दोनों बंध जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपके हाथ में हथकड़ी लगी लेकिन उनके हाथ फ्री है, उनके हाथ पे वो बंद नहीं किया गया है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर लागू नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट है तो आप बताइए आपके क्या ड्यूटीज हैं, और मैं उसका जवाब देता हूं क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। एप्लीकेशन फॉर्म उनके ऊपर एक भी ड्यूटी नहीं डालता है, एक भी ड्यूटी नहीं। इतना तक नहीं, आपने अगर एक फ्लैट नंबर लिखा हुआ है जो इन्होंने ये किरण पवार के केस में जो है कि कासा फ्योरा, वो भी ड्यूटी नहीं होता है कि कासा फ्योरा बी यूनिट नंबर B1607 इनके नाम पर रिजर्व्ड है। इतना भी ड्यूटी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का, इतना भी ड्यूटी नहीं, यानी लोधा के ऊपर इतना भी ड्यूटी नहीं पड़ता है कि वो इनके लिए रिजर्व करें,
क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे लोधा के, तो वो कहेंगे भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो हमने आपने अप्लाई किया है, हमने आपको बुकिंग दिया नहीं है, आप बुकिंग रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब 1 महीने तक रुकिए और शायद 1 महीने के बाद हम आपको आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे, शायद ना भी एक्सेप्ट करें। और कई बार ऐसे होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहते हैं सॉरी। ये नहीं कहते हैं कि आपके पैसे वापस ले जाइए, वो हमेशा ये कहते हैं सॉरी ये कैसा फ्योरा बी फ्लैट नंबर 1607 अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ और लेना पड़ेगा। और आप अगर कहोगे नहीं नहीं मेरे पैसे वापस दो, वो कहेंगे नहीं सर आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो एकदम चौड़ा होकर चोरी कर रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस है, और जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर तीसरा सवाल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लोधा के बीच में और मिस्टर पवार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो लोधा के साइड से ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। अब दोस्तों आपके दिमाग में शायद ये बात नहीं है, आप समझते हो कि जो लोग आपके साथ सामने खड़े रहते हैं, जो अपने आप को लोधा ठहराते हैं, लोधा के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग साइन करते हैं, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो आपको लगता है कि लोधा के साइड से इन्होंने साइन किया, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। जिस तरह से आपका अगर कोई ड्राइवर हो या आपका क्लर्क हो जो आपका ऑफिस में काम कर रहा हो, या आपका कोई भी एम्प्लॉय हो, वो आपके तरफ से साइन नहीं कर सकता है जब तक आप उसे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देते हो। वैसे ही लोधा कंपनी के तरफ से कोई भी ऐरा गैरा साइन नहीं कर सकता है, इवन वो उनका एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो साइन कौन कर सकता है? तो साइन करने के लिए उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को अगर ऑथोराइज करते हैं, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का पावर मिलता है उन्हें साइन करने के लिए। और वो भी किस चीज को साइन करने के लिए? स्पेसिफिक चीज, ऐसे नहीं है कि कहीं भी जाके कुछ भी साइन करके आ जाओ। स्पेसिफिक चीज को साइन करने के लिए, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, परचेज एग्रीमेंट साइन करने के लिए उनको ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी को पावर मिलता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने जाओगे तो लोधा के साइड से जो बंदा आके साइन करेगा वो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है, क्योंकि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑथोराइजेशन मिला है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं है, वो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का सिग्नेचर न होने से वो एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यानी कि कई सारे कारण हैं जिसके कारण से एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, और एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का सिग्नेचर नहीं है। फिर हमने पूछा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें एक मिस जिज्ञासा सोलंकी ने साइन किया है, तो क्या ये जिज्ञासा सोलंकी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऑथोराइज्ड हैं कंपनी के तरफ से साइन करने को? तो अगर ऐसा है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन जरा दिखाइए कि जिज्ञासा सोलंकी को एम्पावर किया गया है। तो उन्होंने वो नहीं दिखाया, और वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो जिज्ञासा सोलंकी इज नॉट ऑथोराइज्ड टू साइन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी की ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फिर हमने कुछ सवाल पूछे अलॉटमेंट लेटर्स के बारे में। इन्होंने बड़ा लूजली जिक्र कर दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोविजंस मतलब कानून की भाषा है कि कानून है, वो प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से हम आपके इसको टर्मिनेट कर देंगे, आपके एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देंगे, ये टाइप से वो लोधा ने लिखा था। तो हमने उनसे पूछा भाई साहब अलॉटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो भी हो, अलॉटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अलॉटमेंट लेटर के ऊपर से आपके ऊपर कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आते हैं? और उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं, और अलॉटमेंट लेटर भी जो कि मिस्टर पवार को नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दिया गया भी होता उसके ऊपर भी ऑथोराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर नहीं होता है अक्सर, वो भी एक ये नहीं है। अगर उन्होंने सिग्नेचर डाल दिया ना एप्लीकेशन फॉर्म पे या अलॉटमेंट लेटर पे, ऑथोराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर आ गया ना, तो यू नो व्हाट्स द इम्प्लीकेशन? उसका मतलब ये होता है कि आपने लोधा के साथ
1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में फ्लैट का सौदा किया है और लोधा बंधे हुए हैं, और आज वही 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप किसी और के पास लेके जा सकते हो और कह सकते हो ये मैंने बुक किया हुआ है, ये कासा फ्योरा फ्लैट नंबर B1605 को मैंने बुक किया है, आप इसे मुझसे खरीद सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, उसकी एक औकात है, उसका एक पावर है। लोधा वैसे नहीं करना चाहते, वो आपको वो पावर देना नहीं चाहते हैं, वो आपसे पावर लेना चाहते हैं, वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं। और वो सिर्फ व्यापार करने नहीं निकले हैं, वो प्रॉफिटियरिंग जिसे कहते हैं कि प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा, शॉर्ट में कहूँ, आम आदमी की भाषा में कहूँ, चोरी करने निकले हैं और चोरी कर रहे हैं। और इसमें मैं बहुत ही डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराता हूं अभिषेक लोधा और मंगल प्रभात लोधा को, जिनके पावर के अंदर ये है कि वो इसे रोक सके, लेकिन रोकते नहीं है। तो चोर अगर कहेंगे तो इन्हीं को कहना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट होता तो आप उसी को रजिस्टर कर देते, आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, आप उसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी कर देते, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ होता है, या कॉस्ट शीट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म का कॉम्बिनेशन अगर है तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कितना भरना है, कब भरना है, कितने अमाउंट में देने हैं, कब देने हैं, सारे हो जाते हैं ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रजिस्टर कर दो भाई, क्यों आगे बढ़ने की जरूरत, यानी ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का नाटक क्यों चाहिए? सीधा एप्लीकेशन फॉर्म को ही रजिस्टर कर दो ना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो। नहीं करते हैं, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर को रजिस्टर कर दो यार। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने तक सौदा नहीं होता है, आपका सौदा ही हुआ नहीं है। तो अगर सौदा हुआ नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं आप सौदे से चूक गए? दोस्तों, ये 1.63 लाख जो किरण पवार ने दिया हुआ है, किरण प्रकाश पवार, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट लोधा ले सकते हैं अगर वो सौदे में चूक गए, अगर वो सौदा करके आगे नहीं बढ़े तो कहा जा सकता है भाई साहब ये अपना आपका अमाउंट हम फॉरफिट कर रहे हैं। लेकिन सौदा हुआ नहीं है तो चूक किस बात का? आप सौदे में घुसे ही नहीं हो तो सौदे में चूक गए वाली बात आती नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, पैसे गुड़म खा रहे हैं, और पवार का जो पैसा है वो पवार का ही पैसा है, हालांकि वो लोधा के अकाउंट में पड़ा हुआ है और लोधा उसे दबा के खाना चाहते हैं, और ये चोरी है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।